pair of linear equations in two variables. Which topic today? Yes, this topic we are discussing today. Okay, sir. Okay. So what are linear equations? आप लोग सभी पढ़ चुके हैं already. Anyone? What is a linear equation? Okay, linear equations in two variables. See, this is an equation of the form क्या होता है फॉर्म इसका? ax plus by plus c is equal to 0. क्लास 9 में ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं सब ये ग्राफ प्लॉट करके आप लोग सॉल्यूशन फाइंड करते थे, याद है? So ax plus by plus c equal to 0. This is a linear equation in two variables. क्योंकि यहाँ देखो आपका दो वेरिएबल्स हैं और सभी वेरिएबल्स का डिग्री जो है पावर that is 1. So ये लीनियर है. Linear equations and since two variables are there, so this is called as linear equations in two variables. यहाँ देखो a और a b c जो है हमारे रियल नंबर्स होते हैं. a b and c are real numbers and क्या यहाँ पर a b क्या 0 हो सकता है सब? So a is not equal to 0 and b is not equal to 0. इसका मतलब क्या हुआ? a is not equal to 0 and b is not equal to 0. Yes? Anyone? देखो a और b दोनों साथ में 0 नहीं हो सकते हैं. Either a can be 0, may not be 0, b can be 0 और it cannot be 0. ठीक है, दोनों एक साथ 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर लीनियर इक्वेशन हमारा नहीं बनेगा. ठीक है. सो अगर एग्जांपल में देखूं इसका, सपोज 5x minus 2y plus 4 is equal to 0. दिस इज अ लीनियर इक्वेशन. ठीक है. 2x plus 3y इक्वल टू 15, ये भी लीनियर इक्वेशन हो गया. अगर हम a b c फाइंड करते हैं यहाँ पर, तो ax plus by plus c इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे. सो हियर वी हैव a इक्वल टू 5, b हमारा हो जाएगा -2 एंड c विल बी इक्वल टू 4. सेकेंड इक्वेशन को क्या करेंगे, इसे पहले रीअरेंज करना पड़ेगा. ax plus by plus c के फॉर्म में नहीं है, तो आप इसे रीअरेंज कर सकते हो. 2x plus 3y minus 15 इक्वल टू 0 और यहाँ से आपको मिल जाएगा a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू -15. ठीक है. कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हमारा है अजीत, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे क्या? हाँ सर. ओके, वही आवाज नहीं आ रहा था. फिर देखो, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax plus by plus c equal to 0. So a and b both simultaneously cannot be 0. ठीक है, एक साथ दोनों 0 नहीं होना चाहिए. एंड दिस इज द लीनियर इक्वेशन एंड a b c क्या होगा आपका? रियल नंबर्स होते हैं. चलो नेक्स्ट वन इज सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन. क्लास 9 में क्या पढ़े हो आप? सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं हम लोग? क्लास 9 में आप लोग पढ़े होंगे ना. मान लो एक लीनियर इक्वेशन है 2x minus 4y इक्वल टू 8. क्या करते थे आप लोग? y को x के टर्म में एक्सप्रेस कर देते थे या x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर देते थे. Yes, और पॉइंट्स आप लोग फाइंड कर लेते थे, ऑर्डर्ड पेयर्स. ठीक है, हर एक x के कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू फाइंड कर लेते थे, तो वो हमारा ऑर्डर्ड पेयर सॉल्यूशन हो जाता था. ठीक है, और फिर आप लाइन ड्रॉ कर देते थे ग्राफ पेपर पर. तो जो भी पॉइंट आपका ग्राफ पे जो उस लाइन पे है,
all the points will be solution of this given equation. ठीक है, एंड दूसरा हम लोग बोल सकते हैं कि हर एक सॉल्यूशन जो हमारा इस इक्वेशन का आएगा दैट विल लाई ऑन द लाइन ऑफ दिस इक्वेशन. ठीक है, सो एक अगर लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स, इट विल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. ठीक है, इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन होंगे. आप x का कोई एक वैल्यू लेते जाओ, y की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलते जाएगी. ठीक है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस एक लीनियर इक्वेशन का होता है. ओके, सो ईच पॉइंट विच सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, मतलब कि जिसके लिए आपका LHS का वैल्यू और RHS का वैल्यू सेम आए, दैट पॉइंट इज अ सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन. मान लो कि अगर मैं H के एक ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है, so if this satisfies this equation then this is a solution. So if 2h minus 4k is equal to 8, then hk is a solution. Hk is a solution of this equation of given equation. Okay, चलो next. ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं. ओके, वी हैव टू चेक कि x equal to 3 and y equal to 3, sorry, y equal to 2 is a solution of 5x minus 3y equal to 9. तो इसमें क्या करते हैं कि हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके LHS फाइंड कर लेते हैं कि कितना हमारा एक्सप्रेशन का वैल्यू आ रहा है. अगर वो RHS के बराबर आ जाता है तो देन द गिवन पॉइंट विल बी अ सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन. ठीक है, तो आप लिख सकते हो गिवन इक्वेशन इज 5x minus 3y equal to 9. सपोज दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. उसके बाद करते हैं हम लोग पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग भी लिख सकते हो आप. पुटिंग x equal to 3 and y equal to 2 in equation 1, क्या मिल जाएगा हमें पहले LHS हम कैलकुलेट कर लेंगे. सो LHS विल बी इक्वल टू 5 into 3 minus 3 into 2 minus 3 into 2 इक्वल टू कितना आ गया 15 minus 6 इक्वल टू 9 आ गया. देखो which is equal to RHS. It means मेरा LHS and RHS both are equal. Hence as 3,2 satisfies the given equation. The given equation. So it 3,2 is a solution of the solution. Yeah. Okay. साहिल, आपके साइड से बैकग्राउंड नॉइज आ रही है काफी. आपको जब कुछ पूछना होगा तो आप पूछ लेना. ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. अब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस मतलब क्या हुआ. लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ लिए हैं. तो साइमल्टेनियस मतलब कि एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होगा. ठीक है, उसमें मोर देन वन इक्वेशंस होंगे. एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होगा. Excuse me. ठीक है, Excuse me. हाँ, Excuse me, sir. yes. Trigonometric finish or not, sir? Trigonometry is not finished. We No, yes, started just we have finished 2 chapters. One is the real numbers, the second one is the polynomial. This is the third chapter that Okay. we started from today only. Okay, sir. ठीक है, चलो. Okay. So simultaneous linear equations in two variables. Suppose let the equations be
a1x plus b1y plus c1 equal to 0. Suppose this is your first equation. और दूसरा इक्वेशन हमारा हो जाएगा a2x plus b2y plus c2 equal to 0. So these are two equations. Then we say that these two equations form a simultaneous linear equations if same value of x and y satisfies both the equations. Means solution जो है दोनों का कोई एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जो कि कॉमन हो. Then only we say that these two form simultaneous linear equations. Okay? ठीक है, मतलब कि अगर मान लो x equal to h है and y equal to k, so if this point satisfies equation 1 as well as equation 2, then this the equations given by 1 and 2 will form a simultaneous linear equations. ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं. कोई डाउट है यहाँ? No. Okay. So two linear equations in two unknowns x and y are said to form a simultaneous linear equations if each of them is satisfied by the same pair of values of x and y. Next one is solution of a given system of simultaneous equation. Already हम डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे h की है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, then our solution will be h comma k. Means x will be equal to h and y will be equal to k. That will be the solution of the given system, not only equation, क्योंकि एक इक्वेशन का तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है. सेकेंड इक्वेशन का भी मेरा, जैसे मान लो कि दो इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन के मेरे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. इस इक्वेशंस के भी मेरे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है. ठीक है, बट जो मेरा कॉमन सॉल्यूशंस है h के सॉल्यूशन, ओके, दिस इज कॉमन टू बोथ एंड दिस विल बी लिमिटेड इन नंबर, और वो हमारा कहलाएगा सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम. ठीक है, अगर दोनों लाइन कॉइंसाइड कर जाएगा देन ईच पॉइंट विल बी अ सॉल्यूशन. सो उस केस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाते हैं. ठीक है, so h comma k is the solution of, this is called solution of the given system of equations or simultaneous linear equations. Okay, now you have to check whether x equal to 5 y equal to 2 is a solution of given linear equations or not. given system, ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. यहाँ पर आपको देखो सिस्टम लिखा हुआ मिलेगा क्योंकि दो इक्वेशंस है, तो आप इसे भी वैसे ही कर सकते हो. गिवन इक्वेशंस आर फर्स्ट वन इज 2x plus 3y equal to 16. Similarly, second equation is given as x minus 2y equal to 1. अब दोनों इक्वेशन में हमें सब्स्टिट्यूट कर देना है x equal to 5 and y equal to 2. So substituting x equal to 5 and y equal to 2 in equation 1, LHS हमारा कितना हो जाएगा 2 into 5 plus 3 into 2, that is 10 plus 6 equal to 16. अब देखो ये RHS के बराबर आ गया इक्वेशन 1 का RHS. सो चलो ये पॉइंट जो है हमारा सॉल्यूशन है फर्स्ट इक्वेशन का. नाउ वी विल चेक विथ इक्वेशन 2. अगेन सब्स्टिट्यूटिंग सेम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जो हमारा x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 2 है इन इक्वेशन 2. नाउ सो 5 minus 2 into 2, so this is equal to 5 minus 4 equal to 1 equal to RHS के बराबर आ गया. देखो यहाँ पे equal to RHS as x equal to 5
एंड y इक्वल टू 2, ये क्या कर रहा है, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, satisfies both equations hence 5, 2 is a solution of given system. Solution of given system. ओके किसी को कोई डाउट यहाँ? एनी डाउट विवेक? Any doubt, sir? My elder sister is in class 11 now. 11 online class start or not? 11th class, Vivek. Excuse me, sir. No free class actually. हाँ, yes. Yes, yes. कौन बोल रहा है? अजीब? नो सर, हम नहीं। अच्छा, जिसने बोला यार पूछो क्या पूछ रहे थे? Not start. हाँ, फ्री नहीं है वो, क्या है, पेड बेसिस पे। Start or not? हाँ, एक्चुअली फ्री जो है, फ्री सिर्फ यही क्लास है आपका, बाकी सारे पेड क्लास होते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, ये आप लोग चेक करके बताओ, ये चेक करो वेदर दिस x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 2 ये सॉल्यूशन है कि नहीं गिवन सिस्टम का। सब लोग चेक कर लो एक बार। है सर। है। सेकंड वाला नहीं सर। सेकेंड वाला सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। नहीं सर। 2 into 3 6 plus 2 8। और किसी का? प्रीसा आपका क्या सेटिस्फाई कर रहा है? सर फर्स्ट वाला कर रहा है, सेकंड वाला नहीं। सेकंड नहीं कर रहा, मतलब कि ये हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा। x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2 satisfies 3x minus 2y equal to 5 but does not satisfy 2x plus y equal to 7. So 3, 2 is not a solution of given system. Is not a solution. सिस्टम का सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। नेक्स्ट, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सो कंसिस्टेंट हम कब बोलते हैं? कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जिसका सॉल्यूशन निकल सके। जिसमें सॉल्यूशन निकल सके, देन आवर सिस्टम विल हैव कंसिस्टेंट, आवर सिस्टम विल बी कंसिस्टेंट। ओके, अगर सॉल्यूशन नहीं निकल सकता है then the system will be inconsistent, right Ajit? Yes. Inconsistent. Okay, very good. So a system of two linear equations in two unknowns is said to be consistent if it has at least one solution.
मतलब कि अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी रहा, अगर दोनों लाइन हमारे क्वांटिफाइड भी कर जाते हैं, देन ऑल्सो आवर सिस्टम विल बी कंसिस्टेंट। ठीक है, मतलब एटलीस्ट एक सॉल्यूशन होना चाहिए। सेकेंड वन इज इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। So a system of two linear equations in two unknowns is said to be inconsistent if it has no solution at all. Like the previous one में हमारा क्या था, inconsistent था, है ना, क्योंकि उसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं था हमारा, और उसके पहले वाला कंसिस्टेंट था। ओके, सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस बाय ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफ तो बनाना आप लोग जानते ही हैं, ये तो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। यस सर। देखो, मान लो कि हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, दो इक्वेशंस गिवन है, सपोज a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन रहेगा। सेकेंड इक्वेशन आपका दे देगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। क्या हो रहा है यार, c1 को मैं c क्यों लिख ले रहा हूँ। ठीक है, ये दो इक्वेशंस हो गए हमारा। अब क्या करेंगे कि आप लोग तो जानते ही हैं कि हमें एक लाइन ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए। ठीक है, तो दो ऑर्डर्ड पेयर आप ईच इक्वेशन के फाइंड कर लो, और एक अगर और कर सकते हो तो 3 पॉइंट फाइंड कर लेना बेटर रहेगा। तीसरा पॉइंट हमें वेरीफाई कर देता है कि हमारा जो बाकी दो पॉइंट्स है वो करेक्ट कैलकुलेट हुआ है कि नहीं। अगर तीनों पॉइंट एक लाइन पर आ जाता है, देन आवर सॉल्यूशन इज करेक्ट। ठीक है, ग्राफ विल बी करेक्ट। तो 3 पॉइंट दोनों इक्वेशन के आप फाइंड कर लो, मिनिमम 2 करना है, और ग्राफ ड्रॉ कर दो। सो मान लो कि आपके ग्राफ जो है, लेट L1 and L2 be the lines representing equation 1 and 2. Equation 1 and 2 respectively. अब यहाँ हमारे पास 3 केस आएंगे। ठीक है, 3 केस आएंगे, एक एक करके हम देखते हैं। फर्स्ट केस हमारा होगा केस 1, and L1 and L2 intersect each other at a point. ठीक है, L1 and L2 intersect at a point. So अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, ठीक है, यहाँ तो कुछ भी नोन नहीं है, आपके पास इक्वेशन रहेगा तो आप लोग कर सकते हो। ओके, सो सपोज दिस इज योर L1, दिस इज योर L2। ये मान लो L1 हो गया हमारा, ये L2 हो गया। ठीक है, यू जस्ट प्लॉट दिस टू। ओके, ठीक है, आफ्टर प्लॉटिंग, यहाँ ये आपका x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, एंड दिस इज योर ओरिजिन। सपोज दिस इंटरसेक्ट एट पॉइंट P H, K। H, K पर इंटरसेक्ट कर रहा है। सो L1 and L2 intersect at a unique point that is P H, K. So given system of equations is Have a unique solution. consistent and has a unique solution. Very good. Is consistent and has a unique solution. Unique solution. Okay. चलो, हाँ so सर, this इसका one, इक्वेशन भी लिख दीजिए।
किसका इक्वेशन लाइन के ऊपर लिख सकते हो आप, ठीक है, लाइन के A1 ऊपर by आप A2 is not क्या बोले, B1 by B2. A1 बाय A2, A1 by अच्छा A2 is not. वो आप बोल रहे हैं, वो हम लोग करेंगे बाद में। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक्चुअली कोएफिशिएंट्स जो होते हैं A1 बाय A2 यहाँ पर नॉट इक्वल टू B1 बाय B2 होगा, तो C1 बाय C2 से हम लोग कंपेयर नहीं करते हैं, ठीक है। ये केस हो गया फर्स्ट केस, ये भी हम लोग बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा केस 2, Okay. when L1 and L2 coincide, when L1 and L2 coincide मीन्स एक दूसरे के ऊपर ऊपर ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। तो उस केस में आपका हो जाएगा, सो दिस इज एक्स एक्सिस, Infinitely many solutions. हाँ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो जाएगा। मान लो कि एक लाइन आपका कुछ ये आ रहा है इस तरह का, ठीक है, उसके ऊपर दूसरा लाइन आएगा और दोनों कोइंसाइड कर जाएगा, ठीक है, दोनों कोइंसाइड कर जाएगा L1 L2। सो क्योंकि हर एक पॉइंट जो L1 का है that is lying also on L2, so there will be infinite number of solutions, ठीक है, as L1 and L2 coincide, so there will be infinite number of solutions। Infinite number of solutions and system is said to be consistent, system is said to be consistent। ठीक है, ये तो हमारा सेकंड केस हो गया। इसमें क्या होता है, A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2 इक्वल टू C1 बाय C2, ठीक है। अब थर्ड केस हमारा आ गया। इस केस में आपको क्या होगा, L1 एंड L2 आर पैरेलल टू ईच अदर, तो कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा, सो नो सॉल्यूशन, आर पैरेलल, ठीक है। अगर एक्सिस ड्रॉ करें, दिस वन इज एक्स एक्सिस, सर हाँ सर कोई जरूरी नहीं है कि पैरेलल ही होना लाइन दोनों, बस इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, मतलब टच नहीं करना चाहिए दोनों लाइन को। अजीत इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो पैरेलल होगा ही ना, बोलो। हाँ सर, बट जरूरी नहीं सर कि बहुत पैरेलल जरूरी ही है। हो, मतलब देखो, हो सकता है कि आपके पेपर पे इंटरसेक्ट नहीं करे, आप उसको इनफाइनाइटली एक्सटेंड करोगे ना, तो कहीं ना कहीं यस सर। इंटरसेक्ट करेगा, तो आपके पेपर हाँ पर सर, रिप्रेजेंट इनफाइनाइट। नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, आप पेपर पर रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप स्केल छोटा ले रहे हो, तो स्केल जब बढ़ा यस लोगे तो इंटरसेक्ट कर जाएगा वो। इसमें क्या होता है ना, यस सर, पैरेलल लाइन, इनफाइनाइट। हाँ डिस्टेंस जो होती है ये सेम कांस्टेंट रहना चाहिए, पैरेलल लाइंस तभी होता है। ये मान लो अगर एच मेरा ए है तो ये भी ए होना चाहिए, कहीं भी कितना भी यस एक्सटेंड कर लो आपको मीट नहीं करना चाहिए, अगर कहीं मीट कर गया देन दैट विल बी अ यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। यस सो L1 and L2 आर पैरेलल, सो there will be no solution and system is said to be inconsistent, system is said to be inconsistent। तो मान लो ये L1 है हमारा, ये L2 है, सो A1 बाय A2, इसमें देखो ये दोनों सेम होता है, A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2, ये रेशियो इक्वल होता है,
बट C1 बाय C2 का इक्वल नहीं होता है, ठीक है, C1 बाय C2। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो ओके, Vivek, okay, you are feeling difficulty in Hindi. Okay, so this is the summary of what we have discussed. A system of linear equations in X and Y has unique solution if two graph lines intersect at a point. Infinitely many solutions if two graph lines coincide, and no solutions if two graph lines are parallel. Okay.